बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप लोगों के बीच में आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ राम जी के विषय पर। गोस्वामी जी रामचरितमानस के विषय में कहते हैं। गोस्वामी जी एक चीज स्पष्ट स्पष्ट मानस जी में कह रहे हैं, बाल कांड में कहते हैं कि मनुष्य जहाँ कितना भी ज्ञानी हो जाए, आज का जीव कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, परंतु उस ज्ञान के बल पर वो यदि ये सोच रहा है कि मानस जी के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे, ये संभव नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत महात्मा कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं क्या, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सार, इनकर अगम यह कथा बिनहि न प्रिय रघुनाथ। अब इसका अर्थ सुनिए। जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है। संबल संबल कहते हैं कि ये आपको पता चल जाए कि आपके पीछे कोई है, आपके पीछे आपके भगवान सहायता करने के लिए खड़े हैं। और कितना पता चले, ये आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर है कि आप भगवान को कितनी श्रद्धा से जान रहे हैं कि मेरे पीछे भगवान। श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दीजिए कि ये पता चलते रहे कि मेरे पीछे मेरे परमात्मा खड़े हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी संकट में कैसे। यदि ये विश्वास आपके जीवन में रहा तो ये श्रद्धा ही आपको संत के पास ले जाएगा। ये श्रद्धा संबल रही, और संत का भी संग होना चाहिए। नहीं संतन कर साथ, तिन कर अगम यह कथा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। संत का संग मिलेगा, इसी संबल से, इसी श्रद्धा से आपको संत का संग मिल जाएगा। श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। श्रद्धा होगी कैसे? श्रद्धा होगी गुरुजनों की सेवा करने की, श्रद्धा होगी माता पिता की सेवा, श्रद्धा होगी किसी मंदिर में हमेशा पहुंचने से अपने मन को शांत करना। और इस श्रद्धा का भी परिणाम देखिए कि आपके संत आए। वो स्वामी जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस में जो जगह ऐसी वाक्य है जिससे संत की प्राप्ति होती है, एक जगह तो काठभूसुंडी जी कहते हैं, वरुण जी कहते हैं। क्या? वरुण जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और दूसरी जगह, चलिए सुंदरकांड में जब विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे हैं तो हनुमान जी, विभीषण जी क्या कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। बिना हरि की कृपा तो दो जगह दो बात है। सत्य क्या है? यही सत्य है, दोनों सत्य है, पर दोनों का एक सत्य यह है कि यदि आपके जीवन में पुण्य होगा, यही बात जो अभी आई है, आपके जीवन में पुण्य होगा तो ये पुण्य आपके संत के पास में बचे। आप संत के पास जाओगे, संत की कुटिया में चले, और वो संत आपको संत क्या देंगे? भगवान का नाम देंगे। वो नाम भगवान का आपके कान में बोल देंगे, आप उसी नाम के सहारे लग जाएंगे। और फिर उस नाम के सहारे का परिणाम क्या निकलेगा? जब का परिणाम क्या निकलेगा, भगवान के प्रति आपका अपूर्ण विश्वास हो जाएगा। और उस विश्वास को लेकर आप इस मानस में प्रवेश करिए। मानस की हर चौपाई आपको, मानस का हर शब्द आपके लिए एक अमृत के समान है। राम जी के इस कथा में प्रवेश करने के लिए ये तीन वस्तु आवश्यक है। कौन कौन सी? जो मैंने अभी कही है, श्रद्धा की सूझी, संत का संग, और राम जी के प्रति उनके चरणों में विश्वास, प्रेम। ये तीन चीज रखिए, रामायण में प्रवेश कीजिए। अन्यथा आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी बड़े महात्मा क्यों ना, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आप इस मानस में प्रवेश करने वाले हैं। धन्यवाद।